दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर जो है आपका प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे आ रहा है, पर आने वाले 5-6 दिन के बाद से ये लेक्चर आपको गिरी ट्यूटोरियल के इस चैनल पे मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर जो है इस लेक्चर में हमें पूरा का पूरा एमएसटी सीईटी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रोड मैप पूरा का पूरा मैं आपको तैयार करके देने वाला हूं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है आपको पता होगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको बहुत हेल्प किया है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ऑलरेडी मुझे टीचिंग करते हुए 17 ईयर्स हो गए हैं, और टीचिंग के साथ एमएसटी सीईटी टीच करते हुए मुझे 10 साल कंप्लीट हो चुका है, और साथ में मैं जेई के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूं। और एक और चीज अगर आप देखना चाहते हो तो भाई जाके प्रदीप गिरी एकेडमी ये चैनल पे आप चले जाना, वहां पे मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूं। तो अगर इतने अच्छे अच्छे और जितने भी हमारे टीम में जो मेंबर्स प्रदीप सर ने आपको दिए हुए हैं सब पावरफुल है, और उसमें से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, जैसे हम मेरे साथ एक जो आपको पढ़ाने वाली टीचर है वो भी ऑलरेडी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ा रही है, और ऑल ओवर इंडिया में वो लेक्चर चल रहे हैं और बहुत पावरफुल। आप जाके मेरे लेक्चर्स को देखो, लाखों के ऊपर व्यूज है, बहुत पावरफुल तरीके से चल रहा है। और आने वाले 2-3 महीने के बाद जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप मेरे से ही पढ़ने वाले हो दोस्तों। तो वन बाय वन, और ऑलरेडी आप अगर मेरे बारे में पता करना चाहोगे तो भाई मैंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग फील्ड में ही यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो आपको मैं बहुत अच्छे से चीजों को अच्छे से कंप्लीट करा सकता हूं। तो इस लेक्चर में पूरा का पूरा मैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रोड मैप देने वाला हूं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें मैं कराने वाला हूं, और कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस में 11th का पार्ट क्या होता है, 12th का पार्ट क्या होता है। एक अच्छा टीचर वही होता है दोस्तों जो पहले लेक्चर में बच्चों को सब कुछ बता दे। ऐसा नहीं कि मैं आता यहां पे पहला लेक्चर बना देता, मजा नहीं आता। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिन्हें एमएसटी सीईटी में यह भी नहीं पता होगा कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कितना आता है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये मेरा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सबसे पहले आपके माइंड में एक चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आपके अंदर जो मिथ फैला हुआ है दोस्तों, 11th एंड 12th, 11th का भी पार्ट आने वाला है, 12th का भी पार्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही डर रहे हैं कि 11th का पार्ट आएगा, बाप रे बाप कैसे करेंगे। आप भरोसा रखो, आपके सामने कोई खड़ा है जो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है, और आने वाले जब आप एमएसटी सीईटी का जब मई मंथ में आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो अब देखना आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है। तो दोस्तों आपको जो 12th का जो परसेंट है सिलेबस, अराउंड 80% सिलेबस आपको 12th का आएगा एमएसटी सीईटी में, एंड देन दोस्तों 20% जो सिलेबस है आपका वो 11th का आएगा। अब ये जो डेटा है सर, ये क्या कंफर्म है? कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। फ्लक्चुएशन मतलब हो सकता है कि ये 85% भी चले जाए, और हो सकता है कि ये 15% भी चले जाए, या हो सकता है कि थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाए कम हो जाए, पर ज्यादा कम मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम लें तो 10% का। इसलिए आपको 11th का टेंशन मत लेना, सब चीजें मैं कवर कराऊंगा। अब दूसरा है कि मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। अगर आप सिलेबस देखोगे एमएसटी सीईटी का, जो स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस में अगर आप देखोगे जो पीसीएम का जो हमारा पूरा पार्ट है, पीसीएम का जो हमारा पार्ट है, इसमें दोस्तों 50% वेटेज बस मैथ्स को है। अगर आपने मैथ्स पे पूरा का पूरा ध्यान दे दिया ना तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स को इग्नोर नहीं करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो आज बहुत टेंशन ले रहे कि सर मैंने तो 12th में अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया था, वो तो लास्ट में मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका गाइड, मतलब आपने जैसे हमें गाइड किया उसके अकॉर्डिंग मैंने लेक्चर बस देख लिया था और मैंने 12th का पेपर दे दिया। बिल्कुल टेंशन मत लेना दोस्तों, आप अगर इंजीनियरिंग का मेरा लेक्चर देखोगे ना, वहां पे जाके बस आप कमेंट पढ़ो। इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं ये आपको चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी लेक्चर्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैंने लेक्चर्स रेडी किया है, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे लेक्चर्स रेडी किए, मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने रेडी किए, देन इसके बाद मैंने भोपाल के यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत सारे लेक्चर्स रेडी किए, राजस्थान, साथ में जम्मू के लिए, देन इसके बाद यूपी के यूनिवर्सिटीज के लिए, हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने लेक्चर्स रेडी किए। और उस लेक्चर्स के नीचे आप कॉमेंट पढ़ो, सर आज तक हमने ऐसा कभी लेक्चर ही नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता है यार अगर आप यहां पे आ रहे हो तो यहां पे आपका बेसिक का बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरे हर एक लेक्चर बेसिक फॉर्मूले से ही स्टार्ट होंगे। तो यहां पे इसका इंपॉर्टेंट क्या है सर, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों मैक्स टोटल कितने मार्क्स का रहेगा आपका, 100 मार्क्स का रहेगा। देन इसके बाद एक एक चीज दिमाग में बिठाते जाओ। अब सर क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो दोस्तों क्वेश्चंस टोटल कितना आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। हमें मैक्स के 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके अंदर से 11 का सर कितना क्वेश्चन है,
कंफर्म नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट हम लेके चलते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको 11th का मिलेगा एंड अराउंड 40 क्वेश्चन 12th का मिलेगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हो 11th का? सबसे पहले आपको 12th का सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहिए जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा जिससे आप बहुत अच्छा 11th की चीजों को तो आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो। और दोस्तों यहां पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? जैसे अगर आप जेई के पेपर्स तो आपने ऑलरेडी दिया होगा, मालूम नहीं दिया कि नहीं दिया, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, पर यहां पे दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो अगर आपको एडमिशन, अगर मतलब आपने ध्यान दिया और आपका विजन एडमिशन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो आप ध्यान दोगे ही। अगर आपने थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लिया ना तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और भाई उसी फील्ड में मैंने टॉप किया है, आगे की लाइफ बहुत अच्छी कर देंगे और बहुत अच्छे से हम सब चीजों को आपको गाइड करेंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज 1.5 से 2 महीने का जो भी आपके पास 1.5 महीने का जो भी टाइम है, जी जान से मेहनत करो। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे 11th के सर कौन कौन से लेसन आएंगे और इसमें से आप बता सकते हो कि सर हमें कौन सा करना चाहिए। अब देखो लास्ट में मैं बीच बीच में आऊंगा, आपको बहुत बार मैं गाइड करूंगा कि सर मतलब कि दोस्त ये वाला लेसन कर लो, ये लेसन कर लो, ये लेसन कर लो। पर 11th के टोटल ये यहाँ पे जो 10 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं ये 11th का 10 टॉपिक्स है। अब हो सकता है कि हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि हर एक टॉपिक एक आध टॉपिक स्किप भी कभी कभार कर देते हैं ये लोग। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्कल है, अब सर्कल पे कौन से क्वेश्चंस आएंगे जब मैं सर्कल का लेसन का मैं बना के दूंगा वीडियो तो मैं आपको बता दूंगा। और देन इसके बाद सेम दूसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब याद हो जाना चाहिए, सिलेबस आपको पूरा का पूरा अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या एमएसटी सीईटी का फंडा है। देन इसके बाद नेक्स्ट है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड फंक्शंस। मुझे पता है कि 11th के सिलेबस को आपने बहुत इग्नोर किया होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइंस एंड यहां पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको फोकस किसके ऊपर ज्यादा करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। दूसरा फोकस किसके ऊपर ज्यादा करना चाहिए सर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तीसरा सर फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट्स। अब मैं यहीं पे आपको लिमिट्स का अच्छे से गाइडलाइन दे दूंगा। ऐसे मेरे स्टूडेंट, ऐसे प्यारे स्टूडेंट जो पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए है ना दोस्तों, उनका फर्स्ट लेसन ना डिफरेंशियल कैलकुलस है, और वो आपके प्यारे राहुल सर ने इतना पावरफुल तरीके से पढ़ा है कि पूरे पुणे यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आते हैं कि सर ऐसा किसी ने लेक्चर दिया ही नहीं है। क्योंकि बच्चों ने 11th में हमारे सिलेबस में कैसा है, 12th में लिमिट्स है ही नहीं, 11th में हमारे सिलेबस में लिमिट्स था और 11th में बच्चे लिमिट्स ढंग से करते नहीं है। तो टेंशन मत लेना, यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा है बहुत अच्छे से आपको सब चीजें कंप्लीट करा देगा, बट आपका भी रिस्पॉन्स उतना ही होना चाहिए, आपका भी रिस्पॉन्स उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके रिस्पॉन्स में कमी आनी चाहिए। रेगुलर जो चीजें मैं यहाँ पे अभी आगे सब चीजें बता रहा हूँ, इसलिए 1 बाय 1 जो बच्चे ध्यान से चीजों को सुन रहे होंगे उनके दिमाग में बहुत कुछ अच्छे से तैयार हो रहा होगा। अब देखो इतना तो टॉपिक के साथ आपको अगर लिमिट्स कर लिया तो कंटिन्यूटी का तो टेंशन खत्म हो गया, और साथ में मेरे हिसाब से आपको और सर्कल कर लेना चाहिए। एंड अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री 2 कर लेना चाहिए। और बाकी के टॉपिक्स अगर आप करना चाहते हो जैसे प्रोबेबिलिटी ये सब करना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बट इतने टॉपिक्स कम से कम करना चाहिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों 12th में तो पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है वही है, 12th का जो हमारा सिलेबस है। अब जिसके अंदर ये देखो ये वाला जो सिलेबस है इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ये वाला जो मेरा पार्ट 1 का जो सिलेबस है इस पे तो हमारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त हो जाएगी अगर हमने फटाफट, अगर हमें कॉन्सेप्ट याद है, अभी 12th अभी खत्म हुआ है तो ये फटाफट चीजें हो जाएगी। पर टेंशन मत लेना, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे कैसे आपके दिमाग में आपको चीजों को रखना है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि मैं ये लेसन करूंगा, मैं ये लेसन करूंगा, मैं आपको सब लेसन यहाँ पे पूरे के पूरे लेसन का आपको गाइड करूंगा और यहाँ पे हर एक लेसन हम कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है कि सर आप कैसे लेक्चर्स देने वाले हो। देखो दोस्तों जैसे हम सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेक्चर्स लेते हैं, पर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे पता है, एक ही लेक्चर्स में पहले मेरा जो टाइम है लेक्चर्स थोड़ा सा बड़ा आने वाला है, अराउंड समझ जाना कि 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होगा। पर उसका फायदा ये हो जाएगा कि अराउंड 45 मिनट स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट होगा। देन कॉन्सेप्ट के बाद एक बार कॉन्सेप्ट में ही मैं बहुत सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। अगर आपने 12th का बुक भी नहीं उठाया है ना तो भी गारंटी रखना
जो आपके सामने है, ऑलरेडी इतने सालों से पढ़ा लिया है, तो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अलग सा ही है। देन इसके बाद दोस्तों पीवाईक्यू तो मैं आपको कराने वाला ही हूं। पीवाईक्यू पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं, 10 क्या उससे भी ज्यादा मैं करवाऊंगा, पर 10 साल का ही मैं बोल रहा हूं, 10 साल भी कर लिया तो बहुत हो जाता है। पीवाईक्यू कराऊंगा, साथ में मैं मेरे खुद के भी क्वेश्चंस दूंगा। जो मैं जब एमएसटीसीटी जब मैं पढ़ाता हूं, तो मैं मेरे खुद के क्वेश्चन जो मैं जनरेट करता हूं, वैसे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सोचो ऐसा कोर्स अगर आप कहीं पे भी अगर आप परचेस करने जाओगे तो उसका फी कितना होता है। ऑलरेडी मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, गिरी ट्यूटोरियल आप सर्च करो, हमारे यहाँ पे जेई है, नीट है, एमएसटीसीटी है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई ऑफलाइन अगर आप देखोगे या ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पे देखोगे, इसका पेड का कितना पैसा लिया जाता है। तो ये कोर्स अगर प्रदीप सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, चलो मैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है, चलो चलो मुझे तो सैलरी मुझे कोई नहीं देगा, प्रदीप सर को कोई नहीं देगा, हमारा खुद का है, बट जितने टीचर्स हैं उनको हमको सैलरी देना है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करो, कि हमें भी एक मोटिवेशन आपकी ओर से मिले कि आप पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ोगे, अच्छे से चीजें कवर करोगे, तो लेक्चर कभी नहीं रुकेगा। जैसे हमने इंजीनियरिंग में सभी के सभी मैथ्स का पार्ट हमने कवर कर दिया, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सब इंडिया में सबसे पहले करने वाले हम, और आने वाले टाइम में वो चैनल इंडिया का नंबर 1 चैनल बनने वाला है, प्रदीप गिरी एकेडमी, जाके देख लेना, आप भी उस चैनल पे आने वाले हो। देन दोस्तों यहाँ पे मेरा खुद का फंडा है, मैं यहाँ पे आपको दूंगा एमएसटीसीटी में मेंटोस मेथड। अब यहाँ पे कोई मेंटोस लेकर नहीं आएगा, ये मेरा खुद का है, मैंने पिछले बार एमएसटीसीटी में बहुत वीडियोस बनाए, इसके ऊपर आप देख सकते हो। मेंटोस मेथड मेरा बहुत प्यारा मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। एंड देन दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिखाया तो हो सकता है कि मैं आपको लास्ट में पेपर भी सॉल्व करने के लिए दूं, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब दोस्तों फाइनल कि मैं किस तरह से लेक्चर्स, मेंटोस मतलब क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, एक सिंपल सा सम लेके। दोस्तों समझो ये एमएसटीसीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला है dy/dx, और आपको पता होगा बोर्ड में इस बार इस तरह का क्वेश्चन आया भी है। देन दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, और ये फोर्थ ऑप्शन है। इससे अगर आप रेगुलर मेथड से सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, और हमारे पास एमएसटीसीटी में बहुत ही कम टाइम होता है, उतने टाइम में हमें इसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, मेरा मेंटोस मेथड, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता हूं, एमएम। अब एमएम जो हमारा मेंटोस मेथड है, यहां पे बस आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है 2y-1, क्या याद रखना है, 2y-1, और इसके अंदर जो भी फंक्शन है दोस्तों, जो भी इसके अंदर फंक्शन है उसका बस डेरिवेटिव, और मैं आपको डेरिवेटिव फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट में याद करवा के दूंगा। तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, इतना तो आपको याद ही होगा, 1/x। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूं तो 1/x तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये x यहाँ नीचे आया, और ये क्या हो गया 2y-1। अब चेक करो ये कहाँ पे, देखो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर। ऐसे मैं चुटकी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकाल दूंगा, जिसमें आप टोटल 50 क्वेश्चन में से अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही निकाल दोगे। थोड़ा सा ब्रेन का दिमाग लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। इसलिए ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, पर अराउंड इस 13 मिनट के वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। और अब इसके बाद आने वाले टाइम में, जिस दिन आपको टाइम टेबल ऑलरेडी सर ने दे दिया है, ऑलरेडी हम 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत बिजी चल रहे हैं, ऑलरेडी बाकी के सभी एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर भी हमने जो टाइम टेबल का वादा किया है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर आ रहा है। तो इसलिए नीचे कमेंट में जो एक बोलते हैं ना, एक अपने दिल की बातें जो होती है, मतलब अगर कोई आपके लिए दिल से काम कर रहा है तो उसके तारीफों की बरसात हो जानी चाहिए। अगर आपको लग रहा होगा सच में प्रदीप सर की टीम काम कर रही है, तो नीचे बहुत अच्छा आपको कमेंट करना है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम और काम करेंगे। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो भी आपको टाइम टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब जो नेक्स्ट लेक्चर है मैथ्स का, उसके अंदर आपको लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट। कभी कभी हो सकता है कॉन्सेप्ट का हम अलग लेक्चर बनाए, देन सम का अलग लेक्चर बनाए, पर कभी कभी हम कोशिश करेंगे दोनों साथ में ही बना दे। तो कैसा लगा हमारा सेशन,
आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो हो सकता है कि हम लास्ट में लाइव लेक्चर्स भी इसके ऊपर ले। तो इसलिए जितना अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग में लोग फ्री की चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ये हमारी आदत है, पर कुछ दिनों के बाद देखना आपको ये फ्री की चीजें ही पता चलेगी। जैसे आपने बोर्ड एग्जाम्स में देखा होगा कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प कहां से मिला होगा, आपको पता होगा। और ऐसा नहीं कि 2022 2023 हर साल में। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।